नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज, छोटी तीज भी कहा जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। देश के बड़े भाग में ही पूजन आषाढ़ तृतीया को भी मनाया जाता है। उसे हरतालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा होता है और कथा भी एक जैसी ही होती है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से ही जानते हैं। यह मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत को करवा चौथ से भी अधिक कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं। दूसरे दिन सुबह स्नान आदि के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती। इसी वजह से इसे करवा चौथ से भी कठिन व्रत माना जाता है। 2024 में हरियाली तीज 7 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। इस दिन जगह जगह पर झूले पड़ेंगे। इस त्योहार में स्त्रियां हरा लहरिया और चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। हरियाली तीज की व्रत कथा। शिव जी ने माता पार्वती जी को उनके पुनः जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। अन्न जल को त्याग दिया, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन किया। तुम्हारे पिता दुखी होकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह अपनी कन्या से प्रसन्न होकर आपसे विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो जाते हैं। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम बड़ा दुखी हुई। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुम अपने मन की बात सहेली से बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता तुम्हें ना पहुंच सके। वहां तुम जब तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो मैं क्या करूंगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया है। तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में पूजा में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन भी दे दिया था। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ, जैसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान भी प्राप्त होता है। सावन महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया को कई जगह कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान भी प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ और ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम वगैरह स्नान आदि से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार करके हाथों में मेहंदी, पैरों में पायल, साथ ही साथ आलता, हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ और नेल पॉलिश, मतलब जितना सुहाग का सामान होता है वो सारी चीज़ें पहनती है। इसके बाद माँ पार्वती भगवान शिव की पूजा करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनती हैं। कथा के समापन में महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी आयु के लिए सुहाग लेती हैं और कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है। भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं।
इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। इस साल 2024 में हरियाली तीज का त्योहार 7 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। यह त्योहार श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। तृतीया तिथि की शुरुआत 6 अगस्त 2024 को शाम 7:52 से होगी। वहीं तृतीया तिथि का समापन 7 अगस्त 2024 को रात 10:05 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार व्रत 7 अगस्त को रखा जाएगा और 7 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि तीज का दिन भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम है। वहीं इस दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं शिव पार्वती के पूजन से सुहागन महिलाएं को अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन हरे रंग की चूड़ी और साड़ी पहनने का रिवाज होता है। हरी बिंदी को अपने माथे पर लगाती हैं, हरी चूड़ियाँ और हरी साड़ी पहनती हैं। हरे रंग की काफ़ी पवित्र और शुभ माना जाता है। इससे मन शांत रहता है, खंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा हरे रंग शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। इस खास मौके पर हर महिलाओं को हरे रंग के कपड़े अवश्य पहनना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी स्नान कर ले, हरे रंग के कपड़े पहन ले, 16 श्रृंगार करें, व्रत करने का संकल्प ले, घर के मंदिर पर पूजा करें, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी को वस्त्र समर्पित करके हल्दी, कुमकुम वगैरह फूल अक्षत समर्पित करें। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाएं, भगवान शिव देवी पार्वती के षोडोपचार से पूजा करें और हरियाली तीज की कथा पढ़े। कथा पढ़ने के बाद आप सब आरती करें और माता से सुहाग लें। इसके बाद ही आपका व्रत संपन्न माना जाएगा। तो इस तरह से हरियाली तीज की व्रत कथा मैंने आप सबको सुना दी। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।